Hello dear student, welcome back to my channel Science Academy Surat. This is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss our last topic, that is torque on a dipole from a chapter number 1. So we already discussed on too many topics, on you can say all the topics of chapter 1 like quantization of charges, types of charges, electrical field on a dipole equatorial, dipole axial, then applications of Gaussian law. So if you want to enjoy all these lectures from the chapter number 1, just do one thing: subscribe to my channel Science Academy Surat and like, share these all videos to all the concerned persons. So बात करते हैं डाइपोल कंस्ट्रक्शन के बारे में कि व्हाट इज डाइपोल. डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन which having a two different unlike charges and it's having a finite distance in between them. यानी सीधा सा मतलब ये है कि दो अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस की, और उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है. सो दैट होल कंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी अ डाइपोल. सो वही डाइपोल को मैंने रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में. सो बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी क्या. तो जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है और इक्वी डिस्टेंस होती है. जैसे कि देखो सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में है, as well as दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है that is same. So this is called a uniform electrical field. Now we will discuss about the non-uniform electrical field. So non-uniform electrical field line यानी क्या? तो जिसमें कुछ ऐसा होगा कि भाई एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, दूसरी कुछ ऐसे जा रही होगी, तीसरी कुछ ऐसे जा रही. So इस लाइक कुछ मतलब सीधी सिंपल सरल भाषा में कि इससे जैसा ना हो, दैट्स इट. ठीक है. सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, फिर बाद में डिस्कस करेंगे लेटर कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता होगा. चलो तो बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में. मैंने डाइपोल रखा है, ठीक है. वो डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट है. सेंटर पॉइंट से पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड पे दैट इज माइनस है, राइट साइड पे दैट इज प्लस है. ये डिस्टेंस है बिकॉज़ वो डाइपोल के बीच का टोटल डिस्टेंस है 2 है. एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज़ वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द डाइपोल, हाउ डाइपोल इज फॉर्म्ड. Dipole is formed because of two opposite charges having a finite distance in between them. Clear? So again same वही चीज मैंने यहाँ पे की थी, two different charges having finite distance between them. चलो तो अभी आपको एक चीज पता है, सिंपल लॉजिक, कि अगर मैंने किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो क्या होगा? क्या होगा? याद करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी होता क्या है? भाई लोगों का इलाका. ठीक है. और भाई लोगों का इलाका है, बाहर से कोई आया तो क्या होगा? बवाल होगा. याद है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कंसेप्ट? अगर नहीं याद है तो जाओ प्लेलिस्ट में देखो, वो दैट वीडियो. हाँ चलो इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं. क्या कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है किसी चार्ज पे तो क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स प्रोड्यूस होगा. और फोर्स प्रोड्यूस होगा तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तुमको पता है क्या है फोर्स? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज और फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज. चलो तो बात करेंगे फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? सो E का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन Q. सो F इज इक्वल टू या फिर F1 इज इक्वल टू Q इनटू E. ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से. बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से. सो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो E इज इक्वल टू F अपॉन माइनस Q. इसको F1 दिया था, इसको F2 दे देंगे. तो F2 इज इक्वल टू माइनस Q इनटू. चलो ये दो फोर्स है, ठीक है. कितने नंबर मतलब ये मॉड्यूल पे फोर्स दो लग रहे हैं. इससे आपको क्या पता चला? तो इससे मेरे को एक सिंपल सी चीज पता चल रही है. तो देखिए इसकी वैल्यू माइनस है, इसकी वैल्यू प्लस है, इसकी वैल्यू माइनस है. दैट मींस क्या? जो भी माइनस साइन है या फिर जो भी प्लस साइन है दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स. ठीक है. जो भी साइन है दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो एक का प्लस साइन आया फोर्स का, दूसरे का साइन माइनस आया, तो व्हाट डज इट मींस? It clearly indicates you the both forces having a different directions. यानी एक की डायरेक्शन माइनस होगी तो दूसरे की प्लस होगी, एक की प्लस होगी दूसरे की माइनस होगी. So let discuss here. What I do, I already taken F1 in the right direction, that's why F2 in the left direction. Is that clear?
हाउ इट कम्स इन फिगर। ठीक है, फिगर में कैसे हम क्लियर हुआ कि ये भैया राइट जाएगा तो ये लेफ्ट जाएगा, वो दीवार पिक्चर की तरह हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से चलो। सो ये फोर्स राइट साइड में, ये फोर्स लेफ्ट साइड। नाउ कंडीशंस कम्स टू द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम में बात करने से पहले देयर इज टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज अ लीनियर इक्विलिब्रियम और सेकंड इज अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलो ये क्या है, क्लास 11 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी हम बेसिक एक नॉलेज लेते रहते हैं। चलो कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, मूव होगा, दैट मीन्स कौन से डायरेक्ट कैसा मूव हो रहा है, लीनियरली मूव हो रहा है। सो अगर किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगता होगा सो इट विल मूव लीनियरली। ठीक है, वो लीनियरली मूव करता है। बट इफ दो फोर्सेस आर देयर, सॉरी इफ टू फोर्सेस आर देयर, अगर दो फोर्सेस है और उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, और दोनों नॉन कोलिनियर है। 11th में हमने पढ़ा था कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सॉरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों कोलिनियर नहीं है, यानी क्या है, नॉन कोलिनियर है, यानी इन दोनों फोर्स के बीच में डेफिनेट डिस्टेंस है। सो व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स अ कपल। वो क्या फॉर्म करता है, कपल फॉर्म करता है। ठीक है, सो कपल फॉर्म करेगा तो कैसे लगेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे आएगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे आएगी, दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। सो ये क्या फॉर्म करेगा, कपल। और आप जानते हो कपल फॉर्म होता है तो कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल, क्योंकि ये इसको ऐसा घुमाएगा, ये इसको ऊपर घुमाएगा, तो कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी। ठीक है, सो याद रखना, कभी भी किसी भी डायपोल को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखता हूँ, सो व्हाट एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर क्या लगेगा, सो इसके ऊपर लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क इट मूव्स लाइक इन अ सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो वो रोटेशनल मोशन में जाएगा। तो हम प्रूफ करते हैं कि इसके ऊपर लीनियर मोशन नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा इसके ऊपर लीनियर मोशन। किस तरीके से नहीं लगेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि जब किसी भी डायपोल के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मूव होगी लीनियर डायरेक्शन में। दैट मींस क्या, कि अगर नेट फोर्स लग रहा है तो ही वो मूव होगा। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स हम ढूंढते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेट फोर्स ऑन डायपोल। चलो नेट फोर्स क्या होगा, सो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे Q प्लस F2 की वैल्यू क्या है, माइनस Q। सो टोटल क्या हो जाएगा, F नेट 0, यानी नेट में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर नेट फोर्स ही नहीं लग रहा तो ये मूव होगा। जो अपनी क्वेश्चन था कि ये नेट ये इस तरीके से मूव होने के लिए नेट फोर्स चाहिए, यहाँ पे तो नेट फोर्स नहीं है, दैट मींस ये लीनियरली मूव नहीं करेगा। ये सिर्फ कौन सी मोशन करेगा, दैट इज रोटेशनल। सो जब किसी भी डायपोल पे टॉर्क लगता है, किसी भी डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखूंगा, सो उसके ऊपर हमेशा रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, उसके ऊपर हमेशा लीनियर इक्विलिब्रियम रहेगा। यानी वो लीनियर इक्विलिब्रियम में रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, यानी वो गोल घूमते रहेगा। ठीक है, तो जो टॉर्क फॉर्म हुआ वो टॉर्क की वैल्यू अभी मेरे को ढूंढना है। ठीक है, जो टॉर्क फॉर्म हो रहा है वो टॉर्क की वैल्यू हम यहाँ पे ढूंढते हैं। चलिए बात करते हैं टॉर्क की। सो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। ठीक है, चलो सो अगर फर्स्ट केस में बात करेंगे तो टॉ1 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1। चलो वेक्टर r1 यानी क्या, डिस्टेंस किसके बीच का, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जिसके सेंटर से, देखो r क्या होता है, चीज समझो, r यानी रेडियस, पर्टिकुलरली कि जिस रेडियस के अलोंग वो गोल घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर रेडियस जिसके अलोंग में वो गोल घूम रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो डायपोल गोल घूमेगा या फिर ये डायपोल रोटेशनल मोशन करेगा, वो किसके अलोंग में करेगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस f1 का डिस्टेंस कितना है, दैट इज +1। सो r इक्वल टू कितना आएगा, +1। ठीक है, क्रॉस f की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे q into e, तो यहाँ पे आएगा q into e, दैट इज माय टॉर्क।
चलो बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क 2 इज इक्वल टू वेक्टर R2 क्रॉस F2। चलो R2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे R2 यानी नेगेटिव के लिए, सो नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस है। सो यहाँ पे आएगा माइनस है क्रॉस वेक्टर F2 की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू। तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे आएगा A क्रॉस क्यू। ठीक है, ये आया टोटल की वैल्यू, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। सो अगर मैं नेट टॉर्क निकालना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो टॉ इज इक्वल टू टॉ 1 प्लस टॉ 2, दैट मीन्स A क्रॉस QB प्लस A क्रॉस QB होगा। चलो A और A तो यहाँ पे हो जाएगा 2A क्रॉस QB। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरे को बताना है तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्या था ये चीज, क्या था दैट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P E sin थीटा, सो नेट टॉर्क हो गया P sin थीटा। सो टॉ इज इक्वल टू वेक्टर 3 क्रॉस वेक्टर P। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो हाँ अभी इसमें आगे बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस कैसे बच्चा, तो आप ही यहाँ समझ जाओ कि ये चीज तो मैंने थीटा एंगल पे रखा है। व्हाट हैपन इफ आई पुट दैट पर्टिकुलर डाइपोल इन पैरेलल टू दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या होगा अगर मैं इसके साथ इसको पैरेलल रखूंगा, ऐसा कुछ इस तरीके से। सपोज ये मेरी डाइपोल है, इसको मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा, सो व्हाट विल बी द थीटा विल बी 0। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं केस नंबर 1, if theta is equal to 0, then theta अगर 0 हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं, मेरे पास फॉर्मूला है टॉर्क का, sin 0 की वैल्यू 0, then टॉर्क इज इक्वल टू 0। किस तरीके से, ये देखो P sin 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो बात करते हैं केस नंबर 2 की। if theta is equal to 90, then थीटा 90 हो मींस क्या हुआ, तो ये मेरा कुछ डाइपोल इस तरीके से का पैरेलल इसको वो अभी इसको परपेंडिकुलर होगा, इसको यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। सो व्हाट विल बी द थीटा विल बी 90। ठीक है, और उस केस में टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज PE एंड दिस इज कॉल्ड अ मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, सो देखो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 190, सो sin 90 is equal to 1, so tau is equal to P। And last case, if this dipole is said to be like this means it is a anti-parallel, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है, so दोनों के बीच का थीटा क्या होगा, that is 180 degree। So this is case number 3, theta is equal to 180 degree, then tau is equal to minus P। तब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस P सेट हो जाएगी। तो यही है, ठीक है, साइन 180 की वैल्यू -1, सो यहाँ पे हो जाएगा -P। चलो तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर आगे बात करेंगे हम पर्टिकुलरली कि जब इस डायपोल को मैं नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखूंगा तब क्या होगा। चलो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हमारे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज इसको अगर मैंने इसको नहीं है डायपोल को अगर मैंने नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो क्या होगा। तो चीज़ को समझो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को कुछ मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ कि सपोज ये मेरी कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, ये किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म होगी, आप ही देखो रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास स्ट्रेंथ कुछ कम है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने डायपोल रखा, सो व्हाट हैपन टू दिस डायपोल, इस डायपोल को क्या होगा। तो आप इस चीज़ को कुछ ऐसा समझो कि सपोज मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से मेरे को 2 हाथी खींच रहा है, यहाँ से 4 हाथी खींच रहा है, क्या होगा। हाँ, ये मत बोलना कि बीच में से फट जाऊंगा। ठीक है, इमेजिन करो कि मैं भीम जैसा हूँ, शक्तिशाली। ठीक है, क्या होगा यार, जहाँ पे 4 हाथी है वो मेरे को खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि उसके पास ताकत ज़्यादा है, ये 2 हाथी है, ये नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। सो क्या होगा, जहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डायपोल उस साइड में क्या होगा, मूव।
ठीक है, इस चीज को समझो। देखो क्या कहा मैंने, अगर मैंने किसी भी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी करेगा। लीनियर मोशन करेगा बिकॉज उसके ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर, यानी कि ये प्लस की बात करें तो प्लस के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये माइनस के पास स्ट्रेंथ कम है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये बट ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में मूव होगा। बट माय पॉइंट, चलो, so this is done from today's session. I hope you enjoy my lecture, and we already completed our first chapter. This is the last video from chapter 1. I wish you enjoy my whole lecture. Please subscribe and share my channel, and do whatever you want, but take care and bye bye.